यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, पर मुझे माँ और गुड़िया के लिए वो बीज लाना ही होगा। ये पानी हमारा है, मैं इनके जादुई बुलबुले को अपने पंजों से फोड़ दूंगा। केकड़े भाई, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मुझे बस वो चमकता बीज चाहिए ताकि मेरे परिवार को खाना मिल सके। ये मेरी जगह है और यहाँ की हर चमकती चीज मेरी है। सुबह का सुहावना समय था। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसने बड़े प्यार से उनके लंच बॉक्स में मीठे पराठे और आम का अचार रखा। बच्चों, अपना लंच बॉक्स ध्यान से रखना, स्कूल में पढ़ाई करना और दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना। ठीक है माँ, आज मेरा पसंदीदा खाना है, मैं बहुत खुश हूँ। रास्ते में उन्हें जग्गू कौवा मिला जो बहुत आलसी और शरारती था। वो अपना काम खुद करने के बजाय दूसरों की चीजें चुराने की फिराक में रहता था। आज चिड़िया के बच्चों के पास कुछ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो इनका लंच बॉक्स मेरा होगा। स्कूल पहुंचकर कुकू ने अपना बैग रखा और खेलने चला गया। वाह, रानो मौसी के पराठों की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। कुकू बेटा, तुम पढ़ाई करो और ये लंच मैं हजम करता हूँ। तभी जग्गू ने चुपके से कुकू का लंच बॉक्स निकाल लिया। जब लंच ब्रेक हुआ तो कुकू ने देखा कि उसका बैग खाली है। माँ ने इतने प्यार से पराठे बनाए थे, पर मेरा डिब्बा तो खाली है। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कुकू, क्या तुम्हारी माँ ने आज तुम्हें पत्थर खाने को दिए हैं? चुप रहो जग्गू, ये जरूर तुम्हारी ही शरारत है। कुकू, रो मत भाई, माँ ने कहा था ना कि बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शुभी सोम्या, मुस्कान, नेहा आशा, मंदिर अंसारी, मनीषा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। चलो पार्क में पेड़ की छांव में चलते हैं। कुकू को रोता देख मिठू तोता और छोटी गौरैया उसके पास आए। उन्होंने अपना खाना कुकू के साथ बांटा। अरे दोस्त, इस खूबसूरत पेड़ के नीचे बैठकर रोना शोभा नहीं देता। क्या हुआ? क्या जग्गू ने फिर अपनी चालाकी दिखाई? हमने सब देख किया कुकू। जग्गू को लगता है कि उसने तुम्हें भूखा रखा है, पर उसे क्या पता कि हमारे पास खाने से ज्यादा बड़े दिल हैं। दोस्त, तुम रो मत, मेरे पास थोड़े चावल हैं, हम सब मिलकर खाएंगे। मिठू तोता ने एक बड़ा पत्ता जमीन पर बिछाया और गौरैया ने उस पर अपने दाने और चावल सजा दिए। सच में आज पता चला कि माँ सही कहती थी, जब मुसीबत आती है तभी असली दोस्तों की पहचान होती है। क्लास शुरू हुई। तोता टीचर ने सबको एक जरूरी बात समझाई। बच्चों, आज मौसम खराब लग रहा है। याद रखना, तेज बारिश या तूफान आए तो कभी भी सूखे पेड़ के नीचे मत रुकना। लेकिन क्यों सर? पेड़ तो हमें भीगने से बचाते हैं ना? अच्छा सवाल है कुकू। देखो, सूखे पेड़ की जड़ें कमजोर होती हैं और उनकी डालियां अंदर से खोखली हो जाती हैं। तेज हवा का एक झोंका भी उन्हें गिरा सकता है। सुरक्षित रहने के लिए हमेशा किसी मजबूत गुफा या घने हरे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। पूरी क्लास ध्यान से सुन रही थी, सिवाय जग्गू कौवे के। जग्गू पिछली बेंच पर बैठा ऊँघ रहा था। उसने कुकू का चुराया हुआ भारी पराठा खाया था, जिसकी वजह से उसे गहरी नींद आ रही थी। जग्गू, मैंने अभी क्या कहा? बताओ, तूफान में कहाँ छिपना चाहिए? हाँ, सूखे पेड़ के नीचे ही बैठना चाहिए। जग्गू की ये बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। मिठू तोता और गौरैया अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। जग्गू, तुम अपनी इस लापरवाही की वजह से किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। पढ़ाई के समय सोने वाले अक्सर जिंदगी का सबसे जरूरी सबक भूल जाते हैं। अरे, ये टीचर तो बस डराते रहते हैं। सूखा पेड़ हो या हरा, पेड़ तो पेड़ ही होता है। मुझे नींद पूरी करने दो। स्कूल खत्म होते ही अचानक आसमान काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। सब पक्षी अपने घर की ओर भागे। जग्गू कौवा, जो टीचर की बात नहीं सुन रहा था, एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे जाकर छिप गया।
तेज हवा के झोंके से उस सूखे पेड़ की एक भारी डाली जग्गू के ऊपर गिरने वाली थी। जग्गू डर के मारे वहीं जम गया। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। पास से गुजर रहे कुकू ने जग्गू को खतरे में देखा। उसे याद आया कि जग्गू ने उसका लंच चुराया था, पर फिर भी उसने जग्गू की जान बचाने का फैसला किया। कुकू जल्दी चलो भाई, पेड़ गिरने वाला है। नहीं दीदी, देखो जग्गू भाई मुसीबत में है। अगर हमने मदद नहीं की तो वो पेड़ के नीचे दब जाएंगे। कुकू तेज हवाओं के थपेड़े सहते हुए जग्गू की तरफ दौड़ा। तभी एक जोरदार आवाज आई, चर चर चटाक। पेड़ की सबसे भारी डाली जग्गू के ठीक ऊपर से टूटने लगी। जग्गू भाई वहाँ से भागो, उस मजबूत गुफा की तरफ आओ। कुकू ने फुर्ती से जग्गू का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित जगह ले गया। कुकू, तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। माँ कहती है जग्गू भाई कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देना चाहिए। अब तुम सुरक्षित हो, बस यही काफ़ी है। घर पर रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। तूफान थमा तो उसने देखा कि कुकू और गुड़िया जग्गू कौवे को साथ लेकर आ रहे हैं। जग्गू लंगड़ाकर उड़ रहा था। बच्चों, तुम ठीक तो हो? जग्गू को क्या हुआ? जग्गू की आंखों में आंसू थे। उसने रानो चिड़िया के सामने अपना सिर झुका लिया। रानो मौसी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही कुकू का लंच चुराया था, पर आज इसी कुकू ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। जग्गू के पैर में चोट आई थी। रानो उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले गई। जग्गू सुई देखकर डरने लगा। जग्गू, अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो ये कड़वी दवा और एक छोटा सा टीका लगवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा, बस सुई मत लगाना। बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक में जग्गू सुई को देखकर चिल्ला रहा था और रानो उसे दिलासा दे रही थी। तभी बाहर से जोर जोर से रोने और पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आई। कालू कौवा और गोरी कौवी हांफते हुए बदहवास होकर अंदर दाखिल हुए। मेरा जग्गू, मेरा बेटा, तुझे क्या हुआ? रानो बहन, किसी ने मुझे बताया कि जग्गू पर पेड़ गिर गया है। मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? इसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, बस इसे जल्दी ठीक कर दीजिए। जग्गू अपने माता पिता को देखकर और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा ताकि उसे सुई न लगवानी पड़े। मामा, बाबा, देखो ना, डॉक्टर अंकल मुझे डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुई लगाएंगे। मुझे बचा लो, मुझे सुई नहीं लगवानी। कालू भाई, गोरी बहन, शांत हो जाइए। जग्गू सुरक्षित है और इसका श्रेय रानो के बेटे कुकू को जाता है, जिसने सही समय पर इसे वहाँ से खींच लिया। लेकिन जग्गू के पैर की चोट गहरी है। संक्रमण से बचने के लिए टीका तो लगाना ही होगा। चुप हो जा मेरे लाल, अगर कुकू भाई ने तुझे बचाया है तो डॉक्टर साहब तुझे ठीक करेंगे। बहादुर बच्चे सुई से नहीं डरते। रानो बहन, मुझे माफ़ कर देना। मेरा बेटा तुम्हारे बच्चों का लंच चुराता रहा और आज तुम्हारे ही बेटे ने इसकी जान बचाई। हमारी आंखें खुल गई हैं। नहीं नहीं, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। बस सुई मत लगाना। मैं वादा करता हूँ, मैं एक अच्छा कौवा बनूँगा। टीका लगने के बाद जग्गू अब ठीक था। उसने कुकू और रानो से वादा किया कि वो अब मन लगाकर पढ़ेगा और कभी चोरी नहीं करेगा। देखा बच्चों, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होता है, पर माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है। सब खुशी खुशी रहने लगे और जग्गू अब स्कूल का सबसे अच्छा छात्र बन गया। चोरी करना बुरी बात है और मुसीबत में दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। जंगल में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। रानो चिड़िया के पुराने पेड़ के पास का तालाब सूख चुका था। रानो और उसके बच्चे गुड़िया और कुकू प्यास से बेहाल थे। बच्चों, हिम्मत मत हारो, मैं कहीं ना कहीं से पानी और रहने के लिए ठंडी जगह ढूंढ कर लाती हूँ। माँ, जल्दी आना, यहाँ तो पत्तों से भी आग निकल रही है। रानो उड़ते उड़ते जंगल के आखिरी छोर पर पहुंची,
जहाँ एक गहरी और नीली नदी बह रही थी। वहाँ रानो की मुलाकात एक बड़ी सुनहरी मछली से हुई। रानो चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मछली रानी, जंगल की गर्मी से मेरे बच्चे मर रहे हैं। क्या मुझे कहीं ठंडी जगह मिल सकती है? मछली मुस्कुराई और उसने पानी से एक बड़ा जादुई बुलबुला निकाला। रानो, इस बुलबुले के अंदर तुम और तुम्हारे बच्चे पानी के नीचे भी सांस ले सकोगे। चलो, मैं तुम्हें पानी के नीचे अपना जादुई महल दिखाती हूँ। क्या एक चिड़िया पानी के नीचे रहेगी? ये तो करिश्मा है। जाओ रानो, वक्त कम है। सूरज ढलने से पहले अपने बच्चों को यहाँ लेकर आओ। ये बुलबुला उन्हें पानी की गहराई में भी सुरक्षित रखेगा। मैं अभी आती हूँ मछली रानी, बस मेरे बच्चों को बचा लो। रानो तेजी से फरफराते हुए वापस उस सूखे पेड़ की ओर उड़ी। जैसे ही वो पेड़ पर पहुंची, उसने देखा कि गुड़िया और कुकू भूख और प्यास से बेहाल होकर आंखें बंद किए पड़े थे। गुड़िया, कुकू, उठो मेरे बच्चों, देखो तुम्हारी माँ आ गई। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ सिर्फ ठंडक और पानी है। माँ, क्या हम वाकई बच जाएंगे? हाँ बेटा, बस मेरी पीठ पर कस के बैठ। रानो ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और फिर से नदी की ओर उड़ान भरी। रास्ते में एक और बड़ी मुसीबत आई, जोरदार आंधी। धूल और मिट्टी की वजह से रानो को रास्ता दिखना मुश्किल हो गया। नहीं, हवा बहुत तेज है। मैं तुम दोनों को पीठ पर लेकर संतुलन नहीं बना पा रही हूँ। मुझे कुछ और सोचना होगा। रानो तुरंत नीचे उतरी। पास ही एक बड़ा और मजबूत केले का पत्ता पड़ा था। रानो ने पास पड़ी सूखी और मजबूत रस्सियों को अपनी चोट से उठाया। उसने उन लताओं को पत्ते के चारों कोनों से बांधा और एक सुंदर झूले जैसा बना लिया। बच्चों, जल्दी इस पत्ते के बीच में बैठ जाओ। मैं इस झूले की डोरी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ूंगी। इससे तुम गिरोगे नहीं। माँ, मुझे डर लग रहा है। हवा बहुत तेज है और हम हवा में झूल रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो और एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लो। तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। रानो ने अपनी पूरी जान लगा दी और आंधी को चीरते हुए नदी के किनारे पहुँच गई। मछली रानी किनारे पर ही उनका इंतजार कर रही थी। रानो ने फुर्ती से बच्चों को उस बड़े जादुई बुलबुले के अंदर बिठा दिया। वाह माँ, यहाँ तो हवा इतनी ठंडी है और ये बुलबुला तो गुब्बारे जैसा है। अब घबराना नहीं छोटे दोस्तों, अब हम पानी के नीचे की दुनिया देखने जा रहे हैं। मछली उन्हें पानी की गहराइयों में ले गई। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ और चमकते हुए मोती थे। माँ देखो, यहाँ तो सूरज की रोशनी भी नीली दिख रही है। ये महल कितना सुंदर है। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं है, कितना ठंडा है। रानो और उसके बच्चे महल में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक बड़ा और लालची केकड़ा ये सब देख रहा था। उसे चिड़ियों का पानी के नीचे रहना पसंद नहीं आया। ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? ये पानी हमारा है। मैं इनके जादुई बुलबुले को अपने पंजों से फोड़ दूंगा। केकड़े ने जादुई महल पर हमला कर दिया। रानो बहुत डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। बच्चों, डरो मत। मछली रानी, हमें बचाओ। घबराओ मत रानो, मैं अपनी पूंछ की एक वार से इस केकड़े को दूर भगा दूंगी। मछली ने जोर से पानी की लहर मारी और केकड़ा दूर रेत में जाकर गिर गया। महल सुरक्षित था, लेकिन रानो को अपने बच्चों के लिए भोजन की चिंता होने लगी। पानी के नीचे अनाज कहाँ से आता? रानो, नदी की सबसे गहरी जगह में एक जादुई बीज छिपा है। अगर तुम उसे ले आओ तो पानी के नीचे ही दाने उगने लगेंगे। नहीं, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, मैं जाऊंगी। नहीं माँ, आप आराम करो। आप थक गई हो। मैं छोटा हूँ और तेज तैर सकता हूँ। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। छोटा कुकू बुलबुले से थोड़ा बाहर निकला और अपनी चोंच से उस चमकते हुए बीज को उठा लाया। जैसे जैसे कुकू नीचे जा रहा था, पानी नीला नहीं बल्कि काला होने लगा। वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही थी। कुकू को अपने पंख चलाने में डर लग रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, पर मुझे माँ और गुड़िया के लिए वो बीज लाना ही होगा। तभी कुकू को रेत के ढेर के पीछे वही जादुई बीज चमकता हुआ दिखा। वो उस पर झपटने ही वाला था कि अंधेरे से दो बड़ी और चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो एक बहुत बड़ा और गुस्सैल केकड़ा था। कौन है यहाँ?
इस अंधेरी गुफा में आने की हिम्मत किसने की? केकड़ा तेजी से बाहर निकला। वो इतना बड़ा था कि कूकू उसके सामने बहुत छोटा लग रहा था। केकड़े ने अपने पंजों को हवा में लहराया, जिससे पानी में तेज लहरें उठीं। केकड़े भाई, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। मुझे बस वो चमकता बीज चाहिए ताकि मेरे परिवार को खाना मिल सके। ये मेरी जगह है और यहाँ की हर चमकती चीज मेरी है। यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने पंजों में जकड़ लूंगा। कूकू डरा नहीं। उसने झपट्टा मारकर अपनी चोंच में जादुई बीज दबा लिया। वो बिजली की रफ्तार से तैरते हुए वापस अपने जादुई महल में पहुंच गया। माँ, देखो, मैं जादुई बीज ले आया। अब हमें खाने की कमी नहीं होगी। शाबाश मेरे बहादुर बेटे, तुमने आज सबका दिल जीत लिया। तभी नदी के ऊपर एक नाव आई। एक शिकारी ने पानी में बहुत बड़ा जाल फेंका ताकि वो सुनहरी मछली को पकड़ सके। बचाओ रानो, मैं जाल में फंस रही हूँ, मुझे बचाओ। रानो ने तुरंत बुलबुले से बाहर निकलकर पानी की सतह पर उड़ान भरी। उसने अपनी तेज चोंच से जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। मछली रानी, तुमने हमें घर दिया, आज मैं तुम्हें आजाद कराऊंगी। जाल कट गया और मछली गहरे पानी में चली गई। शिकारी खाली हाथ रह गया। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए और जंगल में झमाझम बारिश होने लगी। अब जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। रानो, अब तुम्हारे जंगल में पानी आ गया है। अब तुम वापस अपने पेड़ पर जा सकती हो। मछली रानी, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने हमें तब पनाह दी जब कोई साथ नहीं था। रानो और उसके बच्चे पानी से बाहर आए। अब वे हर रोज नदी किनारे आते और अपनी दोस्त मछली से बातें करते। बाय बाय मछली मौसी, हम कल फिर आएंगे। अलविदा दोस्तों, याद रखना, सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को आसान कर देती है। रानो का परिवार अब सुरक्षित था और जंगल की हरियाली में फिर से चहकने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय जो हाथ बढ़ाता है वही सच्चा मित्र होता है। एकता और साहस से किसी भी संकट को जीता जा सकता है।